अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफडी एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी करंट पिछली वीडियो के अंदर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट के ऊपर करना सिखाई है और यहीं से मैंने वीडियो को स्टॉप किया और अगेन यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कैसे करनी है। अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा लास्ट मैंने आपको बताया था कि यार जब एक छोटा स्ट्रक्चर बन जाता है जो पिछले स्ट्रक्चर से काफ़ी छोटा होता है, तो इसके ऊपर सारा लिक्विडिटी पूल होता है और मार्केट में आप समझ रहे होते हैं मार्केट सेलिंग में जाएगी, बट मार्केट बीच में छोटे पुल बैक बना के आपको ट्रैप करती है और आप यहाँ से मजीद सेलिंग का सोचते हैं और मार्केट बाइंग में चली जाती है। और फिर आपको लगता है कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दी है, अब मार्केट बाय साइड पे जाएगी, बट मार्केट अगेन पिछले बड़े स्ट्रक्चर के सप्लाई से दोबारा एक लो बना देती है। तो यहाँ आप सेलिंग में भी लॉस करते हैं, बाइंग में भी लॉस करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर की समझ आपको नहीं आ रही होती। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि जब भी एक पिछला स्ट्रक्चर छोटा बड़ा बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर उससे छोटा बनेगा, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है, मार्केट इसको ट्रैप कर सकती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर से समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं जी स्ट्रक्चर को। जैसा आपको मैंने बताया कि लास्ट टाइम ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने ये लो कंफर्म किया था और इसको ब्रेकआउट कर दिया, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए एक बात याद रखना कि कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपका किसी लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही, खाली स्वीप हो रही है, कैंडल विक बना के ऊपर क्लोज हो रही है, तो ये चीज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगी, ये लिक्विडिटी स्वीप कहलाएगी। अब आपने अगर किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है, कोई भी लेवल है आपका, हाई या लो है, उसके नीचे अगर कैंडल बॉडी से क्लोज होगी और 50% से अबव बॉडी क्लोज होगी, तो आपने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानना है, अदरवाइज ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर यहाँ पे स्वीप होने के बाद फौरन से मार्केट कुछ कैंडल्स के बाद ही ब्रेकआउट दे देती है, आपको कोई बॉडी क्लोजिंग दे देती है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा। बट अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाती है और ये सारे हाई ब्रेक कर देती है, तो फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, ये लिक्विडिटी स्वीप कहलाएगा। फिर उस सूरत में आपने ये वाला लो उठा के यहाँ ले आना है। अब ये चीज मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा, नेक्स्ट जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी ना कि स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, तो मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह डील करना है। बट ये बताना भी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे हमें ये ब्रेकआउट मिल गया, तो अब हमारे पास ब्रेकआउट होने के ऊपर जो सबसे लास्ट वैलिड पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बगैर आप जानते हैं, वीडियोस में पिछली में आपको बता चुका हूं कि भाई इंड्यूसमेंट के बगैर स्ट्रक्चर आपका कंफर्म नहीं होता, ठीक है। आप अगर इंड्यूसमेंट का यूज नहीं करेंगे तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच फंस जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि मार्केट ने कब बाय जाना है, कब सेल जाना है। तो ये फर्स्ट हमारा ब्रेकआउट होने के बाद सबसे पहला पुल बैक ये बनता है एज अ इंड्यूसमेंट, तो आप इसको एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। मार्केट अगर इस वाले इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करेगी तो हमारा ये वाला लो कंफर्म हो जाएगा, बट नहीं किया, देखते जाएं, अभी मार्केट नया लो बनाएगी तो हम इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नया हाई बनाया, फिर मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, कोई भी हाई मार्केट टेकन आउट नहीं कर रही, ठीक है, और नीचे नए लो बनाती जा रही है। तो ऐसी सूरत में हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करते जाना है, क्योंकि जब तक इंड्यूसमेंट मार्केट नहीं लेगी, ब्रेकआउट या स्वीप नहीं करेगी, कुछ भी नहीं हो सकता। ये था हमारा इंड्यूसमेंट, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो एक लास्ट पुल बैक भी मार्केट ने यहाँ पे बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इंड्यूसमेंट को मजीद हम नीचे ले आएंगे। अब हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ये है, अगर मार्केट देखो, अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, तो इसका जो लो है ये हमारे लिए कंफर्म हो गया। अब ये हमारे लिए ये जो लो है कंफर्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक मार्केट ने ले लिया है और ये ब्रेक होगा, तो हम इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल कहेंगे। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है और चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल हमारे पास कौन सा पड़ा है, ये पड़ा है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर जाएगी, यानी कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर देगी। तो ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल है और ये वाला हमारा लेवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वही वाली सिचुएशन आ गई जो भी पीछे मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी मेजर स्ट्रक्चर के नीचे जो कंफर्म हुआ है इंड्यूसमेंट के साथ, अगर उस मेजर स्ट्रक्चर के नीचे मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करती बॉडी के साथ और सिर्फ विक लगा के ऊपर चली जाती है, जैसा यहाँ पे हुआ, देखो इस लो के नीचे, ये जो हमारा मेजर लो था, इस लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं की बल्कि स्वीप करके ऊपर निकल गई, तो ऐसी सूरत में ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जैसे इस लो का इंड्यूसमेंट देखा था, तो हम यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे इस लो को, और इस वाली लेग में अब इंड्यूसमेंट देखेंगे, क्योंकि ये लो हमारा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वीप हुआ है। स्वीप होने पर हमने लो को शिफ्ट करना होता है, ना कि हम इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो लो हमारा शिफ्ट होगा, इसका इंड्यूसमेंट देखना है हमने। तो इसमें भी लास्ट जो हमारा पुल बैक होगा वही इंड्यूसमेंट है, लाइक दिस एंड हमारे पास लास्ट जो पुल बैक आया वो यहाँ पे आया, ठीक है। इस जगह पे लास्ट हमारा पुल बैक है, इसको हम एज अ इंड्यूसमेंट काउंट करेंगे। ये इंड्यूसमेंट लेवल है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और ये वाला लो भी हमारा कंफर्म हो गया। तो कंफर्म लो जब ब्रेक होता है तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि यार हाई हमारा कौन सा बनेगा। भाई हाई आपका वही रहेगा, जो पिछले स्ट्रक्चर का हाई था वो हाई वही रहता है, जो स्वीप होने के बाद लो बनता है उससे लो शिफ्ट होता है। तो आपके पास लो ये था, नया जो शिफ्ट होके बना, और हाई ये रहेगा।
ये ब्रेक होगा तो चौक होगा, ये ना हो कि आप बोले नहीं यार ये बीच वाला हाई ब्रेक होगा तो हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, ऐसा नहीं है। आपने वेट करना है, मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो ही आपने चेंज ऑफ करेक्टर कंसिडर करना है। स्वीप, जब कोई स्ट्रक्चर स्वीप होता है उस कंडीशन में, तो यहाँ पे ये हमारा लो शिफ्ट हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद ये कंफर्म हुआ, जैसे इस कंफर्म लो को ब्रेक किया तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल ये आ गया और इसका कंफर्म हाई बनेगा ये, ठीक है। और अब अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करेगी तो ये एज अ चेंज ऑफ करेक्टर का काम करेगा। वेट करें, मैं जरा ये डिलीट कर लूं, डिलीट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखें ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है और ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा से इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे, यानी कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो अब हमें दोबारा से इंड्यूसमेंट चाहिए, ठीक है। यानी कि इंड्यूसमेंट के बगैर हमारा नया स्ट्रक्चर तो बनता नहीं है। तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक और चीज समझ लें, जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए ब्रेकआउट होने के बाद जिसके ऊपर कोई भी पुल बैक मौजूद ना हो, ठीक है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में आपका जो मेजर हाई होता है ना, जो चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल होता है, यही आपका इंड्यूसमेंट लेवल कहलाएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेवल भी यही है और चेंज ऑफ करेक्टर लेवल भी यही है। अब ये परफॉर्म कैसे होगा, परफॉर्म होने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है जी, अगर ये ब्रेक होता है, यहाँ से ये इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट हो जाता है और इसके ऊपर अगर मार्केट कैंडल क्लोजिंग दे देती है लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं करती बल्कि एक कैंडल बनाती है और इसके साथ इस हाई को स्वीप कर देती है, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा बल्कि इंड्यूसमेंट लेवल स्वीप हो जाएगा। तो इंड्यूसमेंट स्वीप होने के बाद भी आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, बट अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट हो गया तो ये इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा बल्कि ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल कहलाएगा। अब ये बहुत एडवांस चीजें हैं, ठीक है। अगर किसी को मार्केट में जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ नहीं समझ पा रहे वो लोग, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही कि यार हम कैसे स्ट्रक्चर को देखें, कैसे अगर हम इसको प्ले करें, आपको फिर मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको इशू आ रहा है तो फिर आपको यार पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि मैं स्टार्ट करता हूं हमेशा, ठीक है, अपनी सोशल कम्युनिटी में व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो वाली कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रीमियम मेंटोरशिप की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मेंटोरशिप में ये फायदा होता है कि आपको मैं लाइव मार्केट के अंदर बार बार ये चीज़ समझाता हूँ, बार बार सिखाता हूँ और जो भी इशू होता है आपका वहाँ सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ यूट्यूब के ऊपर तो आपको पता है छोटी सी वीडियो होती है, इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं डिटेल में चीज़ें बताऊँ। बट अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर भैया प्रीमियम मेंटोरशिप ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पे मैं अच्छे से समझा सकूँ, स्ट्रक्चर को ट्रेडिंग से सिखा सकूँ आपको, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आती तब आप मेंटोरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये अब देखो ये एडवांस चीज़ है, यानी कि अब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो रहा है बट कैंडल क्लोजिंग के ऊपर कोई भी पुल बैक नहीं मिल रहा, तो इसमें हमारे पास एक हाई बचा है यहाँ पे। अब ये हाई चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल भी है, इंड्यूसमेंट का लेवल भी है। अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो हम यहाँ से मार्केट को बाय साइड पे देखेंगे, अगर स्वीप होती है इंड्यूसमेंट तो फिर हम स्वीप होने पे, लिक्विड स्वीप होने पे सेल करेंगे नए लो तक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे ना इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, ना चेंज ऑफ करेक्टर किया, बल्कि नीचे जाके मार्केट ने एक नया लो बना दिया यहाँ पे, ठीक है। जब ये नया लो बन गया तो अब हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वही लास्ट हमारा हाई होगा, वही हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिला नया, तो अब हम क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट को उठाएंगे, ठीक है, लाइक दिस, और सबसे लास्ट वाले पुल बैक पे ले आएंगे। इस तरीके से हमने इंड्यूसमेंट को शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा हमने देखना है कि मार्केट ने कहाँ पे नया लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ देखें ये भी हमारे पास पुल बैक था, ये भी पुल बैक था, ठीक है, ये सारे पुल बैक थे यहाँ से यहाँ तक और फिर ये, ठीक है। तो अब हमने इंड्यूसमेंट को कहाँ शिफ्ट किया, इस हाई पे शिफ्ट किया। जैसे ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, इस जगह के ऊपर देखो इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पे हमारे पास ये लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब रेंज कौन सी है इसको आपने समझना है। यहाँ पे हमारे पास ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट लगातार सेलिंग में आ रही है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएंगे इसको। और अगर मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो हम इसको बाय साइड पे देखेंगे। बट मार्केट घूमी फिरी जो भी मार्केट ने किया, एट द एंड मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये बात भी याद रखें, मैं यहाँ ट्रेड करना फिलहाल आपको नहीं सिखा रहा, ये ना हो कि आप लोग ये सोच रहे हो कि यार स्ट्रक्चर तो ठीक है, ट्रेड कैसे करें। ट्रेड बहुत बात की बात है, पहले एनालिसिस करना सीखेंगे, 100% मार्केट को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद जाके आप अपने आप को ट्रेड करने के काबिल बनाएंगे ना। तो यहाँ पे अभी पहले आप मार्केट को तो सीख लें अच्छे से, ठीक है, स्ट्रक्चर को सीखें, समझें, ट्रेड करने का तरीका भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, लेकिन पहले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। जो चीज़ें आपको सीखनी जरूरी है आपके लिए वो यहाँ पे मैं कंप्लीट ऐड करूंगा, उसके बाद ही आपको मैं बताऊंगा ना कि आपने क्या करना है आगे। तो अभी फिलहाल स्ट्रक्चर चल रहा है तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर को ही मार्क करना सीख रहे हैं, ताकि आपको स्ट्रक्चर एक बार मार्क करना आ गया तो बाकी चीज़ें फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक हाई पॉइंट लग रहा है, तो ये हमारे लिए एज अ मेजर हाई काम करेगा। और इसका जो लो ब्रेक हुआ है यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद जो हमारा फर्स्ट हाई होता है, आपको पता है ये एज अ इंड्यूसमेंट काम करता है। अब ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट लेवल है, अब मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगी तो मार्केट नया लो बनाएगी, अदरवाइज लो हमने शिफ्ट करना है, इंड्यूसमेंट को हमने शिफ्ट करना है। तो ये इंड्यूसमेंट है बट मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया और यहाँ पे आके नया लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। अब ये लो ब्रेक हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो हाई है यहाँ पे इंड्यूसमेंट को शिफ्ट कर देंगे,
ओके ट्रेडर्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अल्लाह हाफिज़।